हेलो, तो आज हम अपने थिएटर पे और वो हमारी कामयाबी और कॉस्ट्यूम का काम हो रहा है अभी हमारे, क्योंकि कल है हमारा शो रायबरेली में। रायबरेली बोल नहीं पाती हूँ मैं। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छे कलाकार आयुष भैया, इंट्रोडक्शन देंगे। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अच्छी लग रही कि नहीं? आप ये सब छोड़ो, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दो। सबसे पहले इनको बताओ थिएटर क्या होता है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर वो आप बताना। मेरे को नहीं पता है ना। मेरे को जानते हैं सब, मेरे ही लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं मेरे भी किसी- हैं। क्या आप हमारे नहीं हैं? आप कमेंट करके मैं बताइएगा किसी आप हमारे नहीं पहचान का हैं। मोहताज नहीं हूँ। आप इनका ओवर कॉन्फिडेंस तोड़िए, आप हमारे नहीं हैं। अच्छा बताओ तो थिएटर अकेले क्या होता इनके है। आप जनता को बताओ थिएटर होता क्या है। थिएटर मुझे खुद नहीं पता क्या होता है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। रियली आई डोंट नो व्हाट इज थिएटर। थिएटर अभी थिएटर मैंने आधे घंटे पहले ये क्लास दी है, फिर दे रही है। थिएटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। थिएटर एक नौटंकी कला है। जब किसी नौटंकी को एक स्टेज मिल जाता है, सुनते रहो गाइस, एक कहीं ये फ्री क्लास नहीं मिलती। एक डायरेक्शन मिल जाता है, जब एक लेवल पे आप उस चीज़ को करने लगते हैं तो वो थिएटर बन जाता है। नौटंकी हम करते हैं। नौटंकी मतलब एक कलाकार के लिए नौटंकी वो कहीं भी कर सकता है। आप कहीं भी खड़े हो जाएं आप कर सकते हैं, कहीं रोड पे, किसी के घर के बाहर, गली कुच्चे में। पर एक जो यानी नुक्कड़ नाटक। हाँ, नुक्कड़ नाटक। लेकिन जो थिएटर होता है वो बाकायदा आपको एक स्टेज पे करना पड़ता है, जहाँ पे सामने आपके 100-150 लोगों की ऑडियंस होती है। आपका खड़ा होने का तरीका होता है डायगनल, जिससे आप लेफ़्ट और राइट दोनों ऑडियंस को देखें, और स्ट्रेट में भी। तो थिएटर के कुछ नियम कानून होते हैं जिनको पालन करना पड़ता है। नुक्कड़ में क्या है, थोड़ी आपकी आज़ादी है, आप कैसे भी खड़े हो सकते हैं, कैसे भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर थिएटर में एक लहजा है। ब्लॉकिंग वगैरह हर चीज़ देखनी हाँ, होती ये है। ब्लॉकिंग ही मेरे को याद नहीं आ रहा था। पर नुक्कड़ में भी मेहनत है, ये ना सोचिए कि मेहनत नहीं है। बट जो थिएटर करता है वो नुक्कड़ भी कर लेगा, ये चीज़ है बस। हम्म, नुक्कड़ ने भी बहुत मेहनत है। आप फ्रेशर हो, अगर आप अच्छे हो तो कर लोगे। वैसे अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो नुक्कड़ में भी आप लोग को मेहनत लगेगी। अगर आप थिएटर कर लो तब तो फिर नुक्कड़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नुक्कड़ आपकी अंदर की शर्म को मार देता है। हाँ, क्योंकि आप रैंडम परफॉर्म करते हो लोगों के बीच, मार्केट प्लेस में। अभी तक वैसे मैंने किया नहीं है, एक भी नुक्कड़ नहीं किया है। मैंने किए, मैंने मुझसे एक भी पूछिए नहीं आप। किया। मैंने नहीं किया एक क्या फ़ायदा तुम्हारा थिएटर आर्टिस्ट होने का जब तुमने थिएटर से पहले नुक्कड़ ही नहीं किया है। भी। तो मुझे मम्मी ने भी अलाउ नहीं किया है, थोड़ा कह रही है 18+ हो जाओ तब। माँ कितनी समझदार होती है ना। मैं माँ नहीं हूँ मैं। पर ऐसा नहीं है, 15-16 साल की लड़कियाँ भी नुक्कड़ करती तो हैं। मैं नहीं कर सकती ना, मेरे ऐसा नहीं है। अब मुझे थिएटर के लिए अलाउ किया गया अच्छा तो फिर मैं शांत रहो, उनको थिएटर बताने दो नहीं, यार। एक सेकंड। अगर मुझे थिएटर के लिए अलाउ किया गया तो मैं सर पे चढ़ जाऊँ क्या कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। ऐसे मुझे कथक चलिए सीखनी ठीक है, बात खत्म। थिएटर आप समझ गए। अब बस देखिएगा आप थिएटर होता क्या है, ठीक है। नहीं, सारी वीडियोस देखिएगा, कसम है आपको। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलती। ये फ्री की क्लास दे रहे हैं, कोई और नहीं देता है। अभी आप जाओ कहीं भी, कोई फ्री की क्लास नहीं देगा। आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ दिन बाद मैं भी अपना एक चैनल बनाने वाली हूँ। नहीं, तो ये मेरे कृपया- साथ ही काम करेगी, ये अच्छा हाँ। बोल रही है, इसको मैं अपने साथ रख नहीं, लूँगा। मैं करूँगी भैया के साथ भी, बट मैं अपना भी चैनल एक बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने डेली व्लॉग डालूँगी। तो उसको भी आप सपोर्ट करें। और पहली बार मैं ट्राई करूँगी, ऐसे मैं कभी करती नहीं हूँ, मैं थोड़ा शाई टाइप की हूँ। हाँ, तो हम लोग ने इतनी बकवास कर ली पर अभी तक आपको अपने सर का नाम नहीं बताया। हमारे सर का नाम है, देखिए आप इतना बड़ा बड़ा पीछे आते क्या बताएं आपको सर का नाम। हमारे सर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सही बात उनकी भाई अलग ही भगवान है वो, भगवान। ये तो सच बात है, वो अलग है बिल्कुल उनकी एकदम। बात तीसरी है। हमारे हम सर जी लोग का नाम है अमित दीक्षित जी। राम उनको जी, राम जी अमित दीक्षित राम थिएटर जी। से जुड़े हुए लोग, मन से जुड़े हुए लोग हमारे नहीं, सर को ये उपाधि दिए हैं। नहीं, उनको मेरी बात तो सुन ले। उनको कौन महाराज है वो, कौन महाराज है वो? बस भूल गई ना, मैं साफ शब्दों में समझा रहा था। वृद्धाचार महाराज कुछ ऐसे नाम है। कहीं नाम मुझे गलत हुआ तो वीडियो माफ करिए, गाली खाओगी। मुझे नाम नहीं पता है। पर उन्होंने इनको नाम दिया राम जी, अमित दीक्षित के आगे। तो वो एक परमानेंट हो गया कि अमित इसके दीक्षित पीछे का राम जी रीज़न भी ये है कि हमारे जो सर जी हैं वो 100 गुण संपन्न हैं। यस। उन्होंने अपने युवा अवस्था में राम जी का किरदार बहुत सारी नौटंकियों में, थिएटर में और रामलीलाओं में किया है।
और इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है कि वो खुश होके जो अच्छे लोग थे उन्होंने उनको राम जी की उपाधि दी, वही। जुड़े हुए लोगों ने। तो हमारे सर से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप हमारी मस्ती देखिएगा। बहुत अरे, कुछ दिखाने वाला हूँ यार, एक क्या पता सेकंड। मैं इसको पार्ट में डालूँ। एक सेकेंड, जुड़ सकते हैं तो नाम बताया आपने, आप कहाँ हो इस टाइम, कहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, कुछ बताया? तुम जुड़ेंगे बता कैसे? चुकी हो यार, नहीं मेरा बताई हो क्या अभी? मैं इसमें नहीं बताई हूँ ना, तो आप इस वाले में बताइए। मैंने पिछले वाले में बताया, पिछले वाला व्लॉग डालिए, व्लॉग डालिएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बेकार है। इसी व्लॉग जो मैं बोलती थी ना, बस इसी चीज़ के लिए मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं कुछ कोई अगड़ नहीं यार, बगड़ बोल सब दूँगी। अपने लोग हैं, कुछ भी बोलो सब चलता है। तब भी अपने लोग भी कभी कभी कुछ भी निगेटिव कमेंट कर देते हैं, भरोसा नहीं है अपने तो लोगों पे। बताओ कि सर के बारे में क्या ऐसी। तो हमारा इंस्टीट्यूट है भूतनाथ लक्ष्मणपुरी जुगोली के पास, यूनिवर्सल गर्ल्स मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज। आप आइए, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे हमारा इंस्टीट्यूट आपको दिखेगा। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग दिखेंगे जो एकदम परिवार की तरह हैं। सवेरे ना आए हो, संझा का आए हो, हाँ, ठीक। कभी कभी संझा बोलो। कभी कभी संध्या का भी, अरे यार, कभी कभी शाम को भी रिहर्सल होती है, कभी कभी सुबह भी होती है। जो चीज़ मैं नहीं बोल पाती वो कृपया मुझसे ना बोलवाया जाए। हाँ, मुझे भोजपुरी बोलना नहीं आता, मेरी फेवरेट, मुझे बहुत भोजपुरी पसंद नहीं, है। अवधि बोला था मैं। वही अवधि मुझे बोलना नहीं आता, बट मुझे बहुत पसंद है हाँ ये। यार, पता है दोपहर में बड़ा घाम होता है। हाँ, ये बोल लेती हूँ, घाम और का करत हो, ये सब हाँ। बोल लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। वैसे अब जूड़ ही ये मुझे नहीं पता ये क्या है, जुड़ बूढ़, जूड़ और- हुए लागे। जाड़, जाड़ का शॉर्ट फॉर्म यू जूड़। मीन जाड़। अरे मेरी मूछें बहुत बेकार लग रही थी। देखो, मतलब थिएटर से रिलेटेड। लक्ष्मण निशांत पांडे, रावण सनी बघेल ठुल्लू, रावण लंकाधिपति रावण। आओ। म्यूजिक की टीम आ जाए ऊपर। शत्रुघ्न भरत अभिषेक शर्मा, जिसने हर दर्शक की आंखों में आंसू ला दिए थे। अभिषेक शर्मा, आओ बेटा आगे। शत्रुघ्न अतुल कुमार, शत्रुघ्न अतुल कुमार, जल्दी जल्दी आते जाइए भैया आप लोग, प्लीज आइए। सबसे हनुमान, पवन सुत हनुमान की, सत्यांश तिवारी, आइए जल्दी जल्दी हटते जाइए बेटा, आइए। हनुमान जी, बजरंगबली, इंद्रजीत, आयुष यादव, आयुष यादव, आइए। परशुराम अमित सिंह लकी, अच्छा। शूर्पणखा लता वाजपेयी, लता वाजपेयी शूर्पणखा। बाली अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे बाली। अंगद मोहित चौबे, अंगद मोहित चौबे। और अंगद का ही सुंदर अभिनय धुआंधार करने वाले पंकज सत्यार्थी। कुंभकर्ण हमारी समिति के ही कलाकार। प्रवास, प्रवास लेके फिरने आ जाओ, प्रवास दौड़ के आओ, शाबाश। हमारी समिति के मामा मारीच, मामा मारीच, रमेश पाठक, शादराज, पंकज सत्यार्थी, पंकज सत्यार्थी आपने ले लिया। आइए, ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी के पास आउट है, बहुत सीनियर कलाकार हैं, हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं ये। अहिल्या
लावण्या। खड़ी मत नारद नारायण नारायण। सुरेश शर्मा जिन्होंने 5 दिनों तक पूरे पंडाल में नारायण नारायण करके पूरा पंडाल हिला दिया और राममय कर दिया। सुरेश शर्मा गुरु वशिष्ठ ऐसे करो। हेलो, ये है हमारी कृतिका मैम, जो पूरी दुनिया की माँ है, गुरु माँ है। इनको आप प्यार से कुछ भी नाम बताइए अपना। गुरु की माँ है। ये हमारे राम जी, ये हमारी एक्स सीता उर्फ करंट देवी माँ। भैया लाइटों के बादशाह, लाइट बादशाह। अपना परिचय दो। पवन देव। पवन देव है ये, पवन देव है ये, क्या है? पवन देव। हाँ, पवन इनसे तेज चलती है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश पाठक है। रमेश पाठक, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, वोकल सीखता हूँ, संगीत सीखता हूँ। दिन भर? नहीं, दिन भर नहीं, कभी कभी? मैं क्लास जाता हूँ, जो क्लास जाता हूँ। ठीक 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 ठीक। आपका नाम क्या है? कच्छप देव। कौन सा देव? कच्छप देव। इनका नाम कच्छा देव। आप कौन सी देवी है? देवी अपने नाम की। पूरा देवी ने सर जी राम राम। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा रहा। घर जाके मेकअप हटा लीजिएगा। हाँ, मेकअप हटाना है क्योंकि डबल मेकअप करना पड़ा था। ये है मोटा ताजा ताड़िका। ताड़िका ये भोला भाला सा मनुष्य लक्ष्मण, जो कि लक्ष्मण और विष्णु के किरदार में आज नजर आया है। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी। आज के प्रोग्राम में मेरा राक्षस और उसके बाद में राजा और उसके बाद में फिर से राक्षस का मेरा किरदार था, जो कि बहुत बखूबी हम लोगों ने निभाया अपने अपने कार्य को। धन्यवाद। और हीरो सस्ते अजय देवगन। हेलो, इंडिया मैच जीत गया है और मैं अपने दिल से बोलो भारत माता की। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया। जय श्री राम। जय जय। हमको भी अपना इंट्रोडक्शन देना होगा अभी, जानते नहीं हो। दशानन हूँ मैं, रावण हूँ मैं। आप इससे ही जान सकते हैं। बोलना चाहेंगे कुछ? हिम्मत नहीं बची है, बट मैं बता देती हूँ कि मैं क्या जान सकते हैं, लेकिन राजकुमारी की सखी। जल्दी जल्दी बताओ, पनवेल निकलना सुबह। ओके, ग्रामीण बनी थी और अयोध्यावासी बनी थी। बहुत मजा आया, बहुत समय नहीं है। मेरे इस टाइम पे लाइट जलाई। और छुटकू क्या हाल चाल? आज ये गैया को चुम्मी लेने गई थी, गैया ने इनको गले लगा लिया। अगली बार सौड़ के बाद जाना था। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अतुल यादव है। नाम बताओ। और मेरा काम है सोना सोना सोना। मैं अपनी हाइट अपनी उम्र से ज्यादा बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। पापा ने रखा था कि मम्मी ने? और अपने बारे में बताओ कुछ। बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड कलाकार हूँ। आज के लिए इतना झूठ काफी है, बाकी कल बताएगा ये। आगे कुछ? आगे सबसे ज्यादा चुम्मे दे दो, चुम्मे। जय श्री राम। तो चुम्मे दे दो। तो ये थी मेरी टीम और हमारी मोहब्बत। इधर आओ, इधर आओ। ये रहा मोहब्बत। बोलो बता। माइक लाओ, माइक लाओ, माइक लाओ। जब मैं अंदर चला जाऊंगा स्टेज खाली हो जाएगा, फिर मैं उधर से घूम के आके सीता जी। अरे वो नहीं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तब सीता जी आके फिर से मोहित, अब तो हमारी मोहित सो रहे हो तुम यहाँ? उठाओ माइक, माइक लेके आओ, उठो। गुरु जी सुनिए। 2 मिनट में आओ।
हम कह रहे हैं उसका प्रिया का नंबर होगा, प्रिया का अकाउंट नंबर, प्रिया चांद अकाउंट नंबर है। पिछले साल की जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट में बेटा से लोग कहाँ ए से गाने वाला इंसान को डी से गाएंगे तो यही होगा। मेकअप मैन का नंबर मिलाइए जरा। ऐसे गाती ना आप नोट नीचे कर दिया। ए शार पे आई, ए से तो कोई गाते ही नहीं है। ये से कम कर दिया आप यहाँ से आ रहे वो पास हो। स्क्रिप्ट बोल दिया बेटा, है ना उनके पास? 2 स्क्रिप्ट होंगी, नहीं एक होगी। अच्छा एक आप रख लीजिए, आप एक स्क्रिप्ट रखे हैं ना। तो इस बार मतलब क्या क्या कर रहे हो? भाई मेरा विभीषण नहीं है, मेघनाथ है, मूर्तिकार है और सुग्रीव है और वो रावण के पहले क्या था यार, मैं जय विजय। बाप रे, बहुत रोल प्ले कर रहे हो भाई। हाँ सर, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है। आपकी भाई डिमांड में है भाई मेरे। आपको जिनको देख रहे हैं बोली सूरत परिवार श्री रामचंद्र जी के रूप में एथिक्स राजपूत है और बहुत सर का आभार। बेहतरीन कलाकार है, तो बेहतरीन अच्छे नहीं बेहतरीन कलाकार। इनकी मायूसी भी आप देख सकते हैं, रामचंद्र को बनाया गया है और नहीं भाई बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं सर। सबसे स्पेशलिटी इनकी बताऊं, मतलब सर जो बताते हैं गुस्साते बहुत है सर, लेकिन जो भी बताते हैं तुरंत पकड़ लेते हैं। बस यही चाहिए एक एक्टर में, मतलब यही होना चाहिए। सर अपने बारे में कुछ बताइए, जनता जानना चाहते हैं आप कौन है। नैतिक सिंह राजपूत के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के बाद अगले आपको उत्तर प्रदेश के, जो बिहार के थे उत्तर प्रदेश से निकलेंगे, मैंने भी बहुत सपोर्ट करिए। क्रश में देखा होगा क्या था? क्रश मूवी में मैंने काम किया था, वेब सीरीज आई थी अमेज़न मिनी टीवी पर, उसमें मैंने काम किया था। भाई भी उसमें थे, मुझे ये बात अभी पता चली जल्दी में कि भाई भी आते थे मेरे साथ। मैं पहले उससे पहले हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन उस टाइम इतना अच्छे से बैठना नहीं होता था या बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अभी बहुत अच्छे से हम लोगों का बॉन्ड हो गया है और अपने यहाँ रामायण की प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से काम करना है। जस्ट किस तरफ आपसे जी जनता पूछ आप कौन, क्या अपने बारे में बताइए। अच्छा, हर हर महादेव। मैं सनी बघेल वाराणसी से हूँ और यहाँ लखनऊ में पिछले 2 सालों से हूँ और मैं संगीत से मेरा मास्टर चल रहा है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से और साथ में थिएटर भी करता हूँ और अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद सत्य समर्पण जो संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्था है। मैं इनके साथ विगत जब से लखनऊ आया हूँ 2 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। कई शोज कर चुके हैं, कई शो में लगभग मैं बाड़ासुर बना हूँ, कई में नट भी बना हूँ और कई में रावण का भी रोल प्ले किया और अभी जो लेटेस्ट 5 दिन का रामायण हम लोगों का अर्जुनगंज में होने जा रहा है उसमें भी मैं रावण प्ले कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो नए लोग आते हैं उनका एक पहला जो किरदार होता है वो नट से ही होता है, एक सूत्रधार से ही होता है, ये चीज़ मैंने देखी है। बिल्कुल, सूत्रधार से इसलिए होता है ताकि वो मंच पे लोगों से अपना जो ना आई कांटेक्ट बना सके। तो पहले ही डर पहले दिन निकाला जाता है पहले शो में कि जाओ देखो कि एक थिएटर की जनता क्या है या नजरें कैसे मिलाती है। बिल्कुल, ताकि तुम वहाँ पे बोल पाओ, लोगों के सामने बोल पाओ। अगर जब आप बोल पाएंगे तभी आकर के आप एक्ट कर पाएंगे, डायलॉग अच्छे से बोल पाएंगे। जब तक आप बोल नहीं पाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आप थिएटर और रील की जो कला है ना बहुत अलग है। थिएटर में इंसान को पॉलिश किया जाता है, बिल्कुल, जब वो चमकता है उसके बाद भी 50% उम्मीद लेके वो जाता है कि इस 50% में मेरा कहीं सिलेक्शन हो। बिल्कुल, उन 50 में भी 10% लोग हो पाते हैं जो टीवी पे आ पाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। टीवी से याद आया कि हम भी 1-2 जगह ऑडिशन दिए हैं जिसमें सेलेक्ट हुए हैं महादेव की कृपा से। जन जन में राम धारावाहिक टीवी सीरियल दूरदर्शन पे था और 1-2 वेब सीरीज में भी काम किया है और आगे भी चल रहे हैं। ऐसे निरंतर संघर्ष जारी है, देखते हैं कहाँ तक लेकर के जाती है नियति। और
इस थिएटर शो में जो हमारा 28 तारीख से होने जा रहा है उसमें आप भैया को रावण के किरदार में देखेंगे और प्रभु की कृपा से, लंकेश की कृपा से हमें इनका पुत्र की प्राप्ति, पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इंद्रजीत बनने का। आप चिंता ना करें, प्रभु जल्दी ही आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। अगर प्रभु ने एक बार मेरी सुगंधा ली तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। माते, आप ऐसे परेशान न हो। प्रभु ने जितना मुझे आदेश दिया था मैंने उसका पूरा पालन किया, परंतु आप परेशान न हो, प्रभु जल्दी ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। माते, जिस प्रकार प्रभु ने भेंट दी आपको मौका दी, आप भी उनके लिए कुछ भेंट दे दीजिए। वो है ना, ताकि मैं उनको बता सकूं। हाँ, नहीं ये नहीं है। इसको पकड़ के बोलिए। अवंतिका, क्या है? आप भी उनके जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने प्रभु ने आपके भेंट स्वरूप आपको मुद्रिका दी थी, आप भी उनके लिए कुछ भेंट दे दीजिए। ले जाकर जय श्री राम। फिर उसके बाद नारद जी के घूंघट ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा दिल की भावनाएं बताइए। तो फिर वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो है सच बता दीजिए। नहीं, अब वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, सॉरी। पूछिए। अच्छा, ये अपने आसपास लोगों को खाने लगा। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे कि मैं डांसर लाइन से हूँ, एक्टिंग से दूर दूर तक का कोई मतलब वो नहीं लेना देना। यहाँ पे आके मुझे एक्टिंग सीखने को मिल रहा है, और वो भी मेन कैरेक्टर एज अ सीता, तो उसमें कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी प्यार, काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मेरे डांसिंग लाइन में भी बहुत ही काम आने वाली है। और सबके अपने अपने कैरेक्टर, सब उसको बहुत ही अच्छे से बखूबी से कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। आपको सीता क्या देख के बनाया गया है? वो आपको सर से पूछना पड़ेगा। आपने क्या लक्षण देखे गए? वो अब क्या बताऊं। ये एक मजबूरी थी कि उनकी ख्वाहिश थी? ये काफी लंबा प्रोसेसर है, 1 साल होने को है। वो आपको उनसे ही पता चलेगा। डर के बारे में बताइए। डर के बारे में सर की तारीफ में कुछ 4 लाइनें बोलिए। जी बिल्कुल, सर की तारीफ में क्या बोलूं, ऑलराउंडर है, गाना भी, सिंगिंग भी, डांसिंग भी, सब सारे कैरेक्टर सारे कुछ, मतलब जैसे लगता है कि वो एक ही पात्र में सारे पात्र की एक्टिंग करके दिखा देंगे, ऐसा वाला उनका है। तो उनकी तारीफ जितनी करूँ कम है। थोड़ा बगल में आंटी आ गए। आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे सर के साथ कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं? कुछ 10-15 सालों से। तो आपने इतने टाइम में क्या एक्सपीरियंस किया है? उस समय में कौशल्या सर से आगे और अच्छे सबसे अच्छी बात है यहाँ गाना, डांसिंग, सब कुछ एक ही जगह पर एक गुरु से सीखने को। आप ये कौशल्या का रोल कितने टाइम से करती चली आ रही है? ज़्यादा ही हो। तो आप सर के बारे में कुछ जैसे कि स्पेशलिटी कुछ ऐसा बताना चाहें?
जैसे कि आपने बताया कि आप सर के साथ 10-15 साल मान के चलिए जुड़ी है, तो इतने साल में आपने ऐसा क्या स्पेशल मतलब आप अपने सर से सीखा या उनका कुछ ऐसा स्पेशल जिसको आप फॉलो करते हो? आपका नेचर बहुत ये बताइए अच्छा है और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सरलता से हर चीज़ों को सिखाते हैं। और यहाँ का सबका व्यवहार ये है कि हमारा परिवार है, इस परिवार से पाकर मुझे बहुत खुशी है। शुक्रिया। बहुत खतरनाक लग रहा है। उधर देखिए लड़कियां मरेंगी, ये जिंदा रहना मरना नहीं। भाई अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम मोहित चौबे है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और ये मूछें रखने का ऐसे ही सब लोग बात कहते रहते हैं, थोड़ा गुंडा टाइप लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गुंडा टाइप लगता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं स्वीट सा लगता हूँ। नहीं भाई राउडी लुक है यार, बहुत खतरनाक लुक है यार। अब वो तो आप ही देखने वाले बता सकते हैं कि कैसा लुक है कैसा नहीं है। एक नंबर यार। अब यही अच्छा लगता है मेरे छोटे से मुंह पे, तो यही रख लेता हूँ। नाम बताओ अपना। छवि। नमस्कार, आदाब, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका कलाकार। मैं बैठा हूं अपने थिएटर रिहर्सल के प्लेस में। ये है जॉन द डॉन और आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं उनकी मुस्कुराहट आपको जिन सुनो बे आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, पर हंसी एकदम राक्षसी जैसी है। ये मेरी को एक्टर है, मेरे साथ दे रही है डायलॉग बोलने में। ये सूत्रधार है, सूत्र को धार देंगी। और ये बनी है राक्षसी। तू कौन है बे? तू कौन? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं कौन हूँ? इसको बुलाया नहीं गया है, तब भी चला आया है। उनको जानती हैं? उनको ये यहाँ सोने आती हैं। इनको घर से भी भगा दिया गया, हॉस्टल से भी भगा दिया गया। तुमको काका गागा आता है? सुनाइए आगे। तुमने कहा ना काका गागा आता है? हाँ बोलो, मैंने मुझे आता काका गागा। तुमको वरमाला आती है? वरमाला आती है तुमको? हाँ? वरमाला आती है? हमको आती है। अब बताओ तुमको आती है? हमको नहीं आती। हाँ तो बस तुम पहले पढ़ के आओ। हम तुमसे याद कर रहेंगे ना। तुम बोलती जाओगी, हम जिब्रिश करते जाएंगे। ये कौन सा माला होता है? रुद्राक्ष माला होता है, मोती का माला होता है, ये कौन वाला माला है? आपका नाम क्या है? जो आप जानते हो। नहीं यहाँ सब कैरेक्टर है सब विदेशों से आए। दर्शक आपको जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है आप कौन है। जनता सवाल कर रही है आपसे, आपका नाम जानना चाहती है, बताइए। सूरज से पहचानिए हमारा नाम क्या हो सकता है? सूरज से पता नहीं, अलग अलग नाम रख दे लोग। अलग नहीं, एक नाम तो कोई सोचेगा। आप बता दीजिए, इतना ना तरपाइए, जिगरे को ना कल पाइए, बता दीजिए। मतलब देखना चाहते हैं कि वो आदमी को कितना पहचान सकता है। अरे आप नाम बताइए अपना। आपका मन कैसा है पहले ये बताइए। आप आपका मन कैसा है? हमारा आपने कैसे मन से पूछा है नाम? हमने बहुत अच्छे और चंचल मन से पूछा है। हाँ आप बताइए। चंचलता का स्वभाव है हमारा। नाम बता दीजिए अपना प्यारा सा। पुष्प नाम है इनका। इनके पापा जी ने रखा था बचपन में बहुत प्यार से, अब अभी तक रखा हुआ है। ये इतनी उम्र के होने के बाद ही उन्होंने अपना पूरा नाम संभाल कर रखा हुआ है। आपका नाम क्या है? काटा? अरे सही क्यों बता दिया? हाँ भाई अपना नाम बताना है। मेरा नाम उद्भव सिंह है। आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं सर? कैरेक्टर के नाम पे मुझे एक नट का रोल, एक नट का पकड़ा दिया गया है भाई।
वही रटे पड़ा हुआ हूँ 4 दिन से। नेट बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टेज के लिए। नेट टाइट नहीं होगा तो पूरा स्टेज गिर जाएगा। आप बहुत अहम भूमिका निभाएं। आपका टाइट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैं देख रहा हूँ कुछ समय से मुझे इन सारी चीजों से बर्खास्त किया जा रहा है। गुरुजी मुझे इग्नोर करते हैं। हाँ, आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, आप बता सकते हैं। आपको पूरी जनता सुनेगी सर। आप अपना दुख जरूर बताइए। आप बताइए आपको क्या दुख यही है। गुरुजी से दरख्वास्त है मेरी कि मुझे एक अच्छा कैरेक्टर दिया जाए आने वाले नए प्रोडक्शंस में। मुझे ये नटवट नहीं करना क्योंकि मुझे नट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ। इनको देख के आपको किसके याद आ रही है? उधर देखो, अब चाटो। ठीक है, ये हरकत एक्सपीरियंस पूछिए। हम पूछे इनसे। हाँ, पूछो। आप थिएटर कैमरा इधर घुमाइए जरा मेरे पे। यहाँ लगाना है? नहीं, आप ऐसे पकड़ के बोलते रहो। आप थिएटर में कब से हैं? जब आपको पता चला तब से। नहीं, आपका फर्स्ट कौन सा कैरेक्टर मिला है आपको? लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला का। तो उर्मिला का वाइफ। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कि मेरा नाम रिनी मौर्य है। मैंने अभी मतलब फर्स्ट टाइम ये थिएटर ज्वाइन किया है इसी मंथ से। अब पहली बार में मुझे राजकुमारी का रोल मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। आप बड़ा दुखी लग रहे हैं। आपको राजकुमार नहीं बनाया गया है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरा जो है पहला बार ही है और मुझे मारीच का कैरेक्टर मिला है और अच्छा लग रहा है। मारिच बनाया गया है? जी, मारिच। अच्छा, तो मारिच के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि डायरेक्ट बना दिए गए हैं? अभी फर्स्ट टाइम है तो कुछ डायलॉग बोलने के लिए दिया गया है। अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर? हाँ। तो अभी आपका यहाँ रुझान कैसा लग रहा है? आपको मजा आ रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले आप क्या करते थे? पहले मैं भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी में संगीत सीख रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब संगीत से कला में आने का कुछ रुझान आपको कैसे सूझा कि अभी मैं सिर्फ गाना गा रहा हूँ, अब मैंने कुछ कलाएं भी दिखाऊंगा, ऑडियंस से बातें भी करूंगा? मतलब ये ख्याल किस दिन आया, कैसे आया, जागते हुए आया, कैसे आया? असल में मेरे अंदर थोड़ा डर था तो मैं सोचा कि एक बड़ा मंच मिलने का मौका मिल रहा है तो वो डर इसी बहाने खत्म किया जाएगा और मैं इसीलिए मैं थिएटर ज्वाइन किया हूँ। ये आपकी बहुत बढ़िया सोच है ये। और आपने कैसे कर लिया? मुझे शुक्रेश को पता चला ये सीन दिया गया, शर्माने वाला सीन दिया गया जिसमें मुझे हंसी भी आई थी लेकिन मैंने कंट्रोल किया बहुत। मैंने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट दूंगी आगे। और कुछ भाई मेरा म्यूजिक चल रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं म्यूजिक से और आई कैन ट्राई इट कि मैं कुछ गाने वाने भी लिख रहा हूँ थोड़े थोड़े और धीरे धीरे प्रोफेशनली राइटिंग की तरफ और जा रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाया लोगों को पसंद आ रहे हैं और मैं कंपोज भी कर रहा हूँ गाने वाने। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने गाने खुद रिलीज करूँ और चीज़ें खुद क्रिएट करूँ और कुछ सब जनताओं के लिए, अपनी लोगों के लिए कुछ दिल में जगह बना पाऊँ। भाई आपको देख के ये लग रहा है जितने सुंदर आप हैं उतना सुंदर गाते भी होंगे, तो कुछ गा के सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसे गाता हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। तेरी चाहतों में इतना सुकून है मिला मुझको, तेरा हो गया हूँ देखा मैंने जब से है तुझको। गाइस मुझे इतना इम्पोर्टेंस मिल रही है। देखिए 2 माइक लगा के मैं बैठी हूँ। जी हाँ, मैं 2 माइक लगा के बैठी हूँ। आप लोग खुश है, नाराज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी और कुछ बोलना है बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को छोड़ के यहाँ सब गा सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं जी। तो इनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, कुछ गा के सुनाएंगे? बिल्कुल। हाँ,
ना हो के भी करीब हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। हमारा पहले 5 बिस्किट दे देना भैया कैमरा में। देखो कोई वीडियो बनवा रहा है। वो बढ़ गए सब एक एक उठा लिया, राम जी 2 खाए। अकेले बैठे रहेंगे ये वैसे ही मौज करते हैं। कहाँ जाए बढ़िया। किसको कहाँ मुँह दिखाए? मुँह दिखाए इसको दुखड़ा सुनाएंगे, इसको मुँह दिखाएंगे। पहले मुँह दिखाएंगे तभी तो दुखड़ा सुनाएंगे। बन गया भैया। सुनिए भैया, अपना शर्म नटनाटी में डायलॉग है, मैं क्या करूँ? अरे यार शुरू क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए बोला तो क्या जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। डायलॉग बार बार कौन करवा? आए जाइए हमारे निकाल के क्रॉस का मोहन किया है। जिम्मेदार वही है, जिम्मेदार वही है। यहां जी बैठे हैं और तुम जवाब लड़ा रहे हो। ए सुनता ताड़ गाओ। ड्रिप सुकेश की सुता ताड़ का एक तरफ बोलिए सूप और हलदर ताड़ का। अरे ताड़क बन में वास करूं। अब वो चल रहा है म्यूजिक दा दा ता ता ता। अरे ड्रिप सुकेश की सुता ताड़ का। अरे ताड़क बन में वास करूं। अरे बिथिर बिथिर के बन बीथिन में सुख से भोग लाश करूं। ये पूरे में ऐसे ऐसे पूरे घूमते रहो। चलो इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में जो अपना कार्यक्रम सबसे अच्छा करेगा उसको सर अपनी गले की चैन निकाल कर दे देंगे। बाकी आप लोग जानते हैं सर के बारे में, सर अपने बात जो कह देते हैं बात फिर काटते नहीं हैं। रब्बुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप लोग सोने की चैन लेने के लिए तैयारियां जोश में करते रहें। जय श्री नारायण। जो भी सबसे अच्छा कैरेक्टर करेगा, लता कहाँ है? जो भी सबसे अच्छा कैरेक्टर करेगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, सेकंड प्राइज भी दिया जाएगा और थर्ड प्राइज। 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज उनके और बायस होके बिल्कुल मेरे लिए। देखो यहाँ कोई सगा नहीं है, मेरे सारे अपने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा उसको, ये मेरी तरफ से 5 दिनों में। और खाली परफॉर्मेंस की बात नहीं है, आप देवी इसमें कैरेक्टर नहीं। देवी मैं सन्यासी हूँ, आप गृहस्थ हैं। सन्यास धर्म के अनुसार गृहस्थ सीमा में प्रवेश नहीं करता, आपको ही बाहर आना होगा। दूसरे सन्यासी द्वार से कैसे जा सकते हैं? कैसे? और आपको नवधा भक्ति का वरदान देता हूँ। नवधा भक्ति के सूत्र हैं 9 सूत्र। नवधा भक्ति के 9 सूत्र: श्रवण, कीर्तन,
स्मरण चाहिए। कोई ताल नहीं दो अभी। श्री यमुना जी के घाट घाट पर मतलब तीनों का मिला करके अब तक तो वही लगता है। माइक ला कहाँ से आप जुड़े हो? पंखा कट गया। लूसीफर वाला थोड़ी ना पंखा। ऐसे कैसे गोद लेते हैं? सख्य आत्म निवेदन। माँ आत्म निवेदन अलग नहीं, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। माँ अब मुझे जाने क्या क्या आपके मुख से नादा भक्ति का वरदान सुनकर मैं धन्य हो गई। मुझे ज्ञान है आप माता सीता की खोज कर रहे हैं। प्रभु से मेरे पशु का जीवन जिस जो ही खा ले कोई मैं वो बताशा नहीं। जब जब मैंने फरसा उठा लिया तब तब हजारों लोगों को पृथ्वी पर सुला दिया। तू तो नादान बालक है, मुझसे डरता क्यों नहीं? और डराओ और तुम घूरते रहना आप। अरे तू तो नादान बालक है, मुझसे डरता क्यों नहीं? अबे देख इधर, डरता क्यों नहीं? तुम भी डरना सीखा नहीं मौत से भी कभी। देख फरसा ये सृष्टि तो डर जाएगी, पतिया कुमड़ेगी कोई नहीं वो मुनि। देख तेरी तरारी के तारा लेकर कहता क्या शपथ लेकर कहता हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ। प्रभु कहाँ है भगवान? कहाँ है? आइए भगवान आइए, क्या हेल्प करिए। नहीं वीडियो बना लिया। नहीं तो अभी केवल वो कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। इनसे मिल लियो। हाँ 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 यूट्यूब में मैं डालना। कहाँ है भगवान? थोड़ा भरतना है यार। ये मैं देखता रहता हूँ। मुझे सोता होगा तभी से खोल के कैमरा चला देता होगा। क्या बोल रहा था? कहीं नारद जी आपने मेरा स्मरण किया। नारायण 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 नारायण। कैसी गंदी बात करता है तू? क्या हुआ नारद जी? नारायण ने क्या आगे डाला? मैंने भी नारायण। अरे क्या बात है अंकल जी, देखो नारायण जी बने थे, क्या बात है। हनुमान जी लग रहे हैं आप। नारायण लुक अच्छा है, लेकिन हनुमान जी से ज्यादा शक्ल मैच कर रही है। कौन बना था? अंकल जी हैं तो ऐसे मत दिखाओ, बदन मत दिखा रहा, आराम से भगवान थोड़ा मौका दे। कौन है नलनील? अरे बताओ कौन? ये तुम ना लोगे नहीं लोगे, दोनों लोगे। अब नीली वाली नीले मंदोदरी द्वारा समझाने पर रावण नहीं माना। इसके बाद मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अधम। दादा
हेलो हाँ राकेश दादा आ गए आप ना अभी रास्ते में फोन कभी भरता नहीं है चलता नहीं वो प्लेट उठाओ, ये प्लेट बंद करो, जाओ इधर जाओ प्लेट उठाओ बेटा। ये प्लेट उठा के इधर रखो, प्लेट को एक जगह रखो, इधर आएंगे हां बाबू बढ़िया बना एक जगह रखो। देखो हाय करो, हाय बोलो हाय। ये सारी ग्रुप में आएगी। हाय कर दो इसलिए कह रहे हैं हाय कर दो। सच्चाई मत दिखाइए मेरी, मैं तैयार हो जाऊँ तब दिखाइएगा। नहीं है यार, कौन बता दिया मैं तो आरपाल हूँ। मैं नहीं हूँ जो जनरेटर हूँ। हाँ शुरुआत वाले। क्या नेचुरल तुम खराब लगते हो आप? अबे नहीं। राजा के साथ मजा ठीक है। भैया सबको भूलना नहीं, सब लोग रामनामी पहन। हमारे राकेश जी कहाँ है? सुना? हेलो, किसी को अगर चाबी मिली हो स्कूटी की, बाइक की चाबी है, ऐसा हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। तुम्हारे उन बालों की कसम, एक बार खान लिया हूँ, जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। भैया क्या कर रहा है? कुछ क्षणों के लिए जो विराम दिया था उसका पुनः मंचन होने जा रहा है। यहाँ से हमारी रामायण की प्रस्तुति की आगे की कथा प्रारंभ होती है, जब रावण तप कर रहा है और उसको वरदान दिया जाता है। हम बलिहारी तुम परिवारी, सभी जो निभावे हुए तुम्हारे, जीवन सबका तुम्हारे सहारे। तुम लोगों को इस जगत का उद्धार करना है। इस उद्धार के लिए लेकिन एक मार्ग है जो बहुत लंबा है और दूसरा मार्ग अत्यंत छोटा है, परंतु उसमें
देखो अपने हमारे राम जी साइड में चाय का बिजनेस खोले हुए हैं। जब ये शो से फ्री होते हैं तो चाय पिलाते हैं लोगों को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभेश कुमार शर्मा है और मैं इस कार्यक्रम में नारद की भूमिका निभाता आ रहा हूँ और जो कि लोगों को अत्यंत बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही तारीफ़ें होती हैं, इसलिए मैं कोई और भी कैरेक्टर नहीं जल्दी करता हूँ और मुझे भी कंफर्टेबल जोन लगता है नारद का कैरेक्टर और कई सालों से करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। भाई आओ थोड़ा तैयार करने में हेल्प करो। दादा को दो वो सही कर बढ़िया है मेरा हो गई ना जयमाल अच्छी हो रही है अलग अलग है हमसे ना हो रहा है हो गया अरे दोनों है इस तरफ कहाँ दोनों 8 हो तो ऊपर है। हाँ बताओ क्या बता रहे हो? कुछ कह रहे थे तुम? आपका क्या करना है सर? मेरे को प्यार न करियो प्यार। भैया अयोध्या में अरे तो मैं पापी यहाँ सीकर क्या करूँगा? बेटा ध्यान धारण करो भरत, शक्ति में ये शोभा नहीं देता। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी निकट है ना? माँ? अरे खुद को माँ कहती हो? माँ तो वो है कौशल्या माँ। इन्होंने तुम्हारे हाथ मेरे पिता के वचनों के कारण मेरे भाइयों को 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया। अरे अरे मैं तो उनका भी अपराधी हूँ। बेटा देवानर, क्या तुम मेरी क्या था क्या हम लोग कहते हैं वीरता किए थे? रेवानर, क्या तू मेरी वीरता से परिचित नहीं है? आपकी वीरता से वाली बात ही 2-3 कर सकती है। आपको बंदी बना रखा था। भाजी तुम ही रखो। चुप कर बोल। प्रणाम गुरुदेव। तुम करोगे? द्वारपाल हो क्या? तुम बोलो यार, जब एक जन जाओ करो बोलो। कल्लू बोलो। प्रणाम गुरुदेव। कल्लू बोलो, द्वारपाल तुम्हारा है ना, वहाँ बोल रहे थे, आप बोलो। वही उसका पति कहलाएगा। वही उसका पति कहलाएगा। हंसो जोर से।
काट भी लूंगा मैं राजकुमारी उतना वाली हंसी दो। जो कोई एक रात में महल की जोड़ी से हंस के दिखाओ, चाहे हंसो तो बनाएगा, उसी की राजकुमारी से शादी होगी। मिल गया, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। वंस मोर, एक बार और वंस मोर। उसी से राजकुमारी की शादी हो। ठीक है, दोनों के बिस्तर खुदे लगा ली। टीका और अपना दोनों के बिस्तर हम खुदे लगा लिए, नहीं तो सवेरे का चाय नाश्ता कैंसिल समझो। हाँ। नमस्कार, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपका कलाकार। पर हम कलाकार बने कैसे, हमारे पीछे हाथ किसका है? मैं आपको आज उन शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने न जाने कितने कलाकारों को एक नई मंच प्रदान किया और एक नई सीढ़ी प्रदान की आगे जाने के लिए। तो मेरे साथ है मेरे गुरु जी अमित दीक्षित जी, जो कि राम जी के नाम से भी जाने जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को बताइए थिएटर क्या होता है, जो हम लोग करते हैं काम वो है क्या? रंगमंच, जैसे हम लोग कहते हैं एक्टिंग इज बिलीविंग, हम बिलीव करते हैं उस चरित्र को कि हम ये हैं, हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम हनुमान हैं, हम राजा हैं, हम रंक हैं। जब अलग अलग चरित्रों को हम जीते हैं, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो उस चरित्र को जीने के लिए हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो हम होते हैं और जो हम नहीं होते हैं, उसके बीच की चीज़ें होती हैं। तो रंगमंच एक सत्यता है, हमारे आपके बीच के ही जो पात्र हैं वही रंगमंच के पात्र हैं। हमारे जीवन में जो बीत रहा है हमने आपसे कहा, उनके जीवन में जो आया उन्होंने उनसे कहा, और ऐसे करके हमारे पात्रों का चयन होता चला जाता है, बनते चले जाते हैं पात्र, और यही इसी को नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। और इसी नेचुरलिटी के साथ हम वर्क करते हैं। रंगमंच को हम लोग एक ऐसा बनाते हैं कि रंगमंच कुछ नहीं है। रंगमंच एक सत्यता है, एक जीवंतता है। हम जो चीज़ अपने आसपास अपने लोगों के बीच में जीते हैं, करते हैं, उसी को हम पर्दे पर या स्टेज पर जब रंगमंच पे उतारते हैं तो वो चरित्र रियल, उस चरित्र को जीने का जो हम लोगों के अंदर कला है, उसको जितनी खूबसूरती से हम जी ले जाते हैं, जितना उसमें नेचुरलिटी डालते हैं, वही असली रंगमंच है। मेरी परिभाषा रंगमंच की यही है। सर, आप उन कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी भी इस फील्ड में कदम रखा है? क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस की कमी बहुत होती है, लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो उनको हिम्मत देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कलाकार को अपने जीवन में कैसी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, कभी जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट हम चलेंगे तो शॉर्टकट शायद आप सफल हो जाएं, थोड़ा बहुत कुछ कर ले जाएं, लेकिन आप जब विफलता होगी ना, वो भी शॉर्टकट ही होगी। तो अगर आपको लॉन्ग चलना है, अच्छी तरीके से जीना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। क्योंकि अगर आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप चोट भी खाएंगे और आप सफल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि और जब गिरेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 9 सीढ़ियों का अंदाज़ा नहीं है। तो उन स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सीढ़ी पे चढ़ें, एक एक सीढ़ी का अंदाज़ा लें, एक एक पे काम करें, और उस पे पहुँच के जब हम 10वीं सीढ़ी पे तब जाते हैं, थोड़ा देर लगेगी। वही कहा ना, शॉर्टकट नहीं चलेगा, देर ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ, ये सफलता आपकी स्थायी होगी और आपकी खुद अचीव की हुई होगी, तो वो आपको आत्मसंतोष देगी कि हमने खुद इसको मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है। जैसा कि मेरे रंगमंच का सफ़र है, आज मुझे लगभग
25 से 30 वर्ष हो गए हैं रामलीलाओं से करते हुए। मैंने रामलीलाओं में अलग अलग चरित्रों को जीते हुए 15 वर्ष भगवान राम का रोल किया, जिसके द्वारा मुझे पूज्य गुरु भद्राचार्य जी द्वारा जो मुझे नाम मिला, ओ ये कितने ही लोगों के साथ ये सौभाग्य मिल पाता है, कितने लोगों को कि उनके कम उम्र में करते ही करते उनको सफलता मिले और एक ऐसा व्यक्ति के रूप में आपको पहचाना जाए कि आप हजारों लोगों को रंगमंच में ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्नेह मिल रहा है। मैं जो भी मेरे पास समर्पण भाव से मैं उनको दे रहा हूँ, क्योंकि जो दिक्कतें, जो परेशानियाँ, जो उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मैं चाहता हूँ मेरी आगे वाली नई पीढ़ी के लिए ना हो। मैं एक प्लेटफॉर्म बनूँ, हमारा सत्य समर्पण एक प्लेटफॉर्म बने। और ये मत सोचे कि ये NGO है, इतने की ग्रांट आ गई, क्योंकि यहाँ चलन क्या है, ग्रांट लेना। ग्रांट आई, काम करो, 10 रुपए आपको मिले, आप 2 रुपए 1 रुपए खर्च करो, 9 रुपए अंदर करो, आगे का काम करो। मेरा ये उद्देश्य ही नहीं है। मैं सनातन पे काम कर रहा हूँ। सनातन मतलब हर जात बिरादरी सबको साथ लेके चलने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है सनातन। हम लोग सनातन की परिभाषा भी गलत देते हैं। बहरहाल मैं विषय से अलग हो गया, मैं सनातन पे आ गया। आयुष का जो प्रश्न था कि नए बच्चों के लिए, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, और जिन्हें आसमां तक जाना है उन्हें रास्ता खुद बनाना है। तो जब आप खुद अपना रास्ता चुनते, खुद आप अपने लिए रास्ता बनाते हैं, तब आप सफलता उस लेवल पे पाते हैं जहाँ के आप हकदार हैं। क्योंकि रास्ते के कुछ दियों के सहारे चले तो पछताओगे, रास्ते के कुछ दियों के सहारे चले तो पछताओगे, और खुद हुए रोशन अगर तो रोशनी दे पाओगे। इसलिए अपने अंदर आग, अपनी ऊर्जा, सारी चीज़ों को समन्वय करिए, अच्छी सोच से के साथ काम करिए। कभी ये मत सोचिए वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये आप पे होना चाहिए। आप इधर उधर, आपकी सोच घोड़े की आँख, घोड़े के क्यों लगाया जाता है कि वो उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। और हमें इसी सोच के साथ काम करना। हमारा टारगेट, हमारा रंगमंच है या हमारी जो भी चीज़ें हैं, हम कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको डिगा सके। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे आने वाली नई पीढ़ी, आप सबको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से काम करिए, अच्छी नीयत से काम करिए। सफलता कहीं नहीं जाने वाली है, देर से सही आपको मिलेगी ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं आज जो भी जितना भी मैं कर पा रहा हूँ वो इसी आत्मविश्वास के कारण। मेरे मोहल्ले ने, मेरे परिवार ने, मेरे घर ने, सब लोगों ने बहुत कुछ कहा, अरे लड़का तो बिगड़ गया, नचैया गवैया निकल गया, अब ये हो गया। ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप ये सुनने के आदी नहीं है तो आप घर बैठिए, अपने अपने जो घर के काम काज हैं, जैसे मेरी मिठाई की शॉप है, मेरी मार्केट है, सारी चीज़ें, लेकिन सबको छोड़ के अगर मुझे पैसे कमाने का शौक होता ना मेरे भाइयों, तो मैं अपनी शॉप पे बैठता, मार्केट में बैठता और एक अच्छे दुकानदार की तरह अच्छी भूमिका निभा रहा होता, एक अच्छे व्यापारी की। लेकिन मैंने उस व्यापार को किनारे कर दिया। मैंने कहा पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन नाम, यश, कीर्ति, इज्जत और उस सब से ऊपर है आपका आत्मसंतोष। जब आप आत्मसंतोष अपना पा लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आपको कोई डिगा नहीं सकता, और आप अंगद के पांव की तरह मजबूती से डट के और उसी तरीके से सफलता पाते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं जो युवाओं को और नई जनरेशन को काम आएंगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हमसे जो जुड़ना चाहे वो आयुष से मिल ले, वो मुझसे जुड़ गया, क्योंकि ये बच्चा हमारा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना हमारा बच्चा है। और लगातार ये बीच बीच में अपने घरेलू कारणों से और भी चीज़ों से बीच बीच में भटक जाना हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ किन्हीं कारणों से इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये तय है कि कुछ तो बात होगी हमारे अंदर या हमारे ग्रुप में, जो एक अपनापन है, जो अपनाहियत है, जो हम लोग दिल से लोगों को जोड़ते हैं और जुड़ते हैं कि बच्चे कहीं भी, मैं तो कहता हूँ जाओ बेटा अपने अपने चीज़ों में जाओ, लगो, जो करना करो, जहाँ करना करो, मैं किसी को नहीं रोकता। लेकिन ये मुझे पता होता है कि आओगे बेटा यहीं तो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है, ये आपका अपना घर है, एक पूरा परिवार है, टीम नहीं है, परिवार है सर। यही कह रहे हैं, आओगे यहीं क्योंकि ये तुम्हारा घर है।
यही मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा घर है, आना घर ही होता है बेटा। आप अमेरिका हो या अफ्रीका हो या रूस, पाकिस्तान, दुनिया भर घूम आइए, कितना भी कुछ कराइए, लेकिन जब आप अपनी सरजमी पे उतरते हैं, जब आप अपने घर में आते हैं, तो जो सुकून, जो शांति, जो आत्मसंतोष आपको मिलता है, वो आपको अपने घर में मिलेगा। ये मैंने अपने बच्चों से कह रखा है। इसीलिए मेरे बच्चे क्या है, वो उड़ान भरते ना, पैर में बांध के छोड़ते हैं और वो जाके फिर घूम के यहीं आ जाता है। कौन सा होता है वो, कबूतर और भी होते हैं ना, कि छोड़ दिया, पैर में टांग तो छोड़ दो, वो बांधने का भी छोड़ दो। मैं तो बांधता भी नहीं हूँ किसी को, छोड़ दिया। मुझे पता है कि आपके सफर की जितनी उड़ान है ना, वो उड़ान की जो थकान है वो यहीं आके मिटेगी, ये तय है। सर, आप कुछ सत्य समर्पण जो हमारी संस्था है उसके बारे में बताइए कि इसको कितने वर्ष हो गए? सत्य समर्पण वैसे तो 35 वर्षों से ऊपर इस संस्था को हो गया है। ये संस्था नहीं कहेंगे, माफ कीजिए, मुझे संस्था कहना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि संस्था का उद्देश्य ही अलग होता है। कि मैं किसी संस्था को मतलब गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन संस्थाओं का मतलब होता है, लोग बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, संस्था चला रहे हैं, अरे माल चीर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप विश्वास माने, ये संस्था नहीं है। सत्य समर्पण एक ऊर्जा का स्रोत है, इसको मैंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा देकर पाला पोसा बड़ा किया है। वैसे तो इसको 35 से ऊपर वर्ष हो गए हैं, ये मेरी माता जी ने बनाया था, लेकिन जब मैंने इसमें पदार्पण किया, क्योंकि मैं तो अपने अभिनय क्षेत्र में था, फिर जब मैंने देखा कि घर में एक ऐसा कोई संस्थान इस नाम का है, तो मैंने लगभग 15 वर्षों से इसको अपने हाथ में लिया, और 15 वर्षों में हमने पूरे भारत का भ्रमण किया है, और प्रभु चाहेंगे तो बहुत जल्द कई देशों की यात्राएं हैं, और इसी 2025 में ही है, मतलब क्लोजिंग के पहले ही ये यात्रा ज़रूर प्रभु हम लोगों को कराएंगे, हमारे ग्रुप को कराएंगे। और आप सबका स्नेह जिस तरह मिलता जा रहा है, मिलता रहे। बस हमारे जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी हमने संदेश दिया। जो पीछे के लोग हैं, तो हमारे साथ हर पीढ़ी का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, 80 साल के बुजुर्ग से लेकर और 6 साल के बच्चे तक के लिए हमारे यहाँ रास्ते खुले हैं। हम लोग अच्छे मन से काम करते हैं, और आपको काम में दिल से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ, वो आपको जीवन भर काम आएगा, और जीवन भर आपको लगेगा कि वाकई मैं एक अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा ना सही, लेकिन हाँ, सोच ज़रूर अच्छी है और ईमानदार सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना समय दिया। तो बातें यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपकी मुलाकात हमारे दुकान संस्था नहीं है, हमारे परिवार के सबसे सीनियर कलाकार से मिलवाता हूँ। सबसे सीनियर नहीं, पर हाँ बहुत पुराने कलाकार हमारे पंकज भैया। पंकज भैया जरा माइक थामिएगा। पंकज भैया, आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर? मुझे सर के साथ ही काम करते हुए 8 साल हो रहे हैं, और 9 साल मुझे थिएटर में हो रहे हैं। मतलब सर से पहले थोड़ा सा 1-2 नाटकों में काम किया है, बाकी लगभग काम सर के साथ में ही किया है। भैया, जैसे सर ने युवाओं के लिए बताया, आप भी एक युवा है, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि जब आपने इस चीज़ को चालू किया था तो क्या फेसेस आए थे आपकी लाइफ में, और आपने क्या क्या किया है और कैसे यहाँ तक आए? जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले 1 साल पहले मैं अपना इधर उधर भटक रहा था, चीज़ें समझ रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या करूँ, चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। उसी बीच मैंने एक प्ले में सर के साथ छोटा सा काम करने का मौका मिला, और मेरी मुलाकात सर से हुई। उसके बाद रास्ते अपने आप बनते चले गए। उसके बाद मैंने लगभग 4-5 साल सर के साथ काम किया, और फिर सर की कृपा से मेरा भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में सिलेक्शन भी हुआ, और वहाँ से निकलने के बाद आज फिर भी मैं सर के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग सर के साथ जुड़ पाए और काम कर रहे हैं। अच्छा, भैया मैं एक उस फेज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जब आदमी डिप्रेस होता है, कलाकार बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एक जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया का भी सफर तय करना चाहता है, और सोचता है कि मैं कब उस लायक बन जाऊं जब अपनी कलाकारी से इतना खड़ा हो जाऊं कि मैं अपने परिवार को, खुद को भी संभाल पाऊं। तो एक कलाकार की, एक युवा की ये सोच होती है, तो उस डिप्रेशन के फेस में उसे क्या सोचना चाहिए?
देखो ये सारी चीज़ें लगभग सर बता चुके हैं कि शॉर्टकट नहीं होता इस लाइन में कोई भी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप आज आए हैं 2 नाटक करने के बाद हीरो बन जाएंगे तो नहीं बन सकते हैं। 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को एक स्टैब्लिश एक्टर बनने में। तो इतना आसान तो नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हम एक्टर्स की खास करके, आप किसी भी डांसर को देख लीजिए, किसी भी सिंगर को देख लीजिए, वो अपना रियाज ज़रूर करते हैं। हम एक्टर्स की सबसे बड़ी मक्कारी यही होती है कि हम लोग कभी रियाज नहीं करते। हमें अपना रियाज करना चाहिए, मतलब हमें कुछ एक्सरसाइजेस जिससे हमारा अपने ऊपर हम काम कर सकें, क्योंकि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज अपनी रियाज की निकालनी चाहिए जिससे हम अपना एक्टिंग का रियाज कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे और सर से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो देख के आप कोई भी अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक जो कर रहे हैं हमारे सर जी, राम जी, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।